शांति। शांति। दीदी आप पहले मुझे होस्ट बना देंगे या को होस्ट कर देंगे? अच्छा, सो आई विल बी एबल टू अनम्यूट द पार्टिसिपेंट। ओम शांति। आज हम लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। जिस किसी को भी मुरली रिगार्डिंग अपने जो भी लेटेस्ट सेशंस हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपको अनम्यूट करेंगे। सिस्टर अंशु का हाथ ऊपर है। Om Shanti. Am I audible? Yeah. yes. तो Om Shanti to everyone. एक सिस्टर रिनी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बाबा ने बताया 2-3 दिन पहले कि जो बाबा है वो सन का काम करते हैं एंड बाबा इज द सन ऑफ नॉलेज। और बहुत ही प्यार से वो समझ में आई कि जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसको सन, मतलब उसको सिस्टर ने उसको एनालॉजी देके उसको थोड़ा क्लियर किया था। तो उसको पूरा बताते हैं कि आपने बताया कि पौधे को जैसे एक सन प्रोटेक्ट करता है ग्रेविटी से, पुल से, धरती के आकर्षण से, तो वैसे ही बाबा हमें जो पुल माया बोले या अपने मन के थॉट्स से, जो अपने परसेप्शन से, पुराने सेंस परसेप्शन और जो हमारे पुराने ख्यालात हैं, मे भी बहुत टॉर्चर, बहुत स्टिकी रहने के, बहुत इन्वॉल्व रहने के, तो बाबा उनसे, उसके ग्रेविटी के पुल से, उसके आकर्षण से मुक्त कर कर हमें ब्लूम करता है। मीन्स हमें वो रीजन है हमारे सर्वाइवल का। बट यहाँ पर एक और फर्दर मनन चिंतन चला दीदी कि इट मीन्स कि पौधे को ना सन के सामने तो रहना पड़ेगा, इतना एफर्ट तो डालना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम पौधे को सन में नहीं डालते तो पौधा विदर हो जाता है। तो मेक इट लिटिल मोर क्लियर। थैंक यू। ओम शांति। तो लेट मी सी इफ आई अंडरस्टूड, अगर मुझे आपका क्वेश्चन सही तरीके से समझ आया। आपने ये पूछा है कि परमात्मा के साथ आत्मा कैसे पौधे की तरह जैसे अपने सत्य को पहचानती, उसकी तरफ खींचती है, तो उसको थोड़ा और एक्सपैंड करें, यही पूछा ना आपने? अच्छा। यस यस सिस्टर। तो बाबा हमेशा हमें यही कहते हैं कि मैं आया ही हूं तुमको, तुम्हारे माइंड को एक्चुअल में प्योरीफाई करने। माइंड कुछ भी नहीं है तो आत्मा ही, पर आत्मा का जो लिमिटेड वर्जन है वो है माइंड, है ना? तो जब बाबा आते हैं तो इकबाल को जगाते हैं। है तो इकबाल कुछ भी नहीं, एक्चुअल में है तो अमिताभ ही, पर जगा बाबा अमिताभ को रहे कि तुम ये लिमिटेड थॉट्स और परसेप्शंस जो अपने आप को समझ कर चल रहे हो वो तुम नहीं हो, है ना? तो ऐसे ही जब बाबा, हमें आना जाना नहीं है बाबा का भी कहीं, पर बाबा का ये कहना है कि जब मैं तुम्हें तुम्हारी नींद से जगाता हूं, मैं तुम्हारे स्वप्न में आता हूं जैसे, है ना? तो बाबा हमारे स्वप्न में आकर हमें ये बताते हैं, स्वप्न में आकर मतलब हमें अपने संकल्पों से और परसेप्शन से, हमारे कर्मेंद्रियों से, और हमें अपने संकल्पों से साक्षी करते हैं पहले। फिर हमें ये बताते हैं कि देखो तुम जो हो वो बिल्कुल प्योर नोइंग हो, तुम प्योर अवेयरनेस मेरी तरह हो।
और जो तुम्हारे संकल्प, फीलिंग्स, इमोशंस, परसेप्शंस, वो कर्मेंद्रियां हैं, वो जो अनुभव है सिर्फ तुम्हारी कलरिंग है। तुमने उसका एक फॉर्म लिया है, तुमने बस अपने आप को अपने उन आते जाते अनुभवों से मिक्स कर लिया है, तो तुम थोड़ा सा अलग हो। तो जब हम अलग होते हैं तो एकदम से जो हमने अपने आप को मानकर चल रहे हैं, जो कि हम उसको बोलते हैं नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ, है ना, वो नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ को ऐसी फीलिंग आती जैसे वो मर जाएगा, तो थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ, वो इसलिए स्टिकी लगते हैं, वो चिपके हुए होते हैं पुराने संस्कार जैसे, है ना। तो वो परमात्मा वो चुंबक है जो मुझे पुरानी चुंबक से हटाकर अपनी तरफ रखता है ना। तो वो मुझे अपने पास, जितना मैं परमात्मा के पास रहूंगी उतने ज्यादा मेरे पुराने संस्कार एक्सपोज होंगे, कम नहीं, ज्यादा, है ना। तो तूफान कुछ भी नहीं है, पुराने संस्कार कुछ भी नहीं, बस जितनी मेरी उससे ज्यादा अपनी पहचान बना ली उतना वो तूफान के रूप में महसूस होंगे, है ना। कोई चीज ज्यादा चिपकी हुई है, उसको थोड़ा उखाड़ने में जैसे ऐसे लगता है कि ज्यादा दर्द हो रहा है या ज्यादा तूफान है, और कुछ भी नहीं है। कुछ चीजें कम चिपकी हुई हैं तो उसमें वो तूफान का एहसास कम होगा, और कुछ चीजें बस ऐसे ही ऊपर ही रखी हुई थी तो वो एकदम से हट भी जाएंगी। पर एक्चुअल में परमात्मा का साथ मतलब सब कुछ ज्यादा पुराने संस्कार दिखेंगे, एक्सपोज होंगे परमात्मा की लाइट में, पर मेरा सत्य भी पूरा 100% मुझे पता चलता है परमात्मा की लाइट में, परमात्मा के विजन में। तो परमात्मा वो सन है जो प्लांट को अपनी तरफ, उसके पुराने संस्कारों के अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट उसकी ब्यूटी को दिखाता है ना। तो परमात्मा सबसे पहले मेरी उस ब्यूटी पे लाइट शाइन करता है जो कि उन सारे पुराने संस्कारों से पहले और परे है। फिर वो उसमें मुझे अपने उस सत्य को दिखाकर बोलता है, अब मेरे साथ तुम सब कुछ देखो, सब कुछ देखो, जो भी दिखेगा, सारी पुराने संस्कार, पुराना सोचने का तरीका, माइंड कुछ भी नहीं ना, माइंड इज जस्ट अ हैबिट, है ना। तो एक वो हैबिट भी दिखेगी। हमने एक बार एक एग्जाम्पल दिया था स्टीमर बोट का और एक रेगुलर मोटर बोट का, है ना। स्टीमर क्या होता है, स्टीमर बोट, उसके पीछे जो मोमेंटम है पुराने संस्कारों का, मतलब वेव्स का, ओशन का, और जो मोटर बोट है उसके पीछे जो मोमेंटम है पुराने संस्कारों का, वेव्स का। हाँ, तो मोटर बोट को भले ही हम दोनों को साथ में स्टॉप करेंगे, मोटर बोट और स्टीमर को, दोनों को, पर एक को लगेंगे 50 किलोमीटर आगे जाकर फिर रुकने में, और एक को लगेंगे इमीडिएटली वहीं, या तो स्टॉप हो जाएगा वह 2 सेकंड में। डिपेंड, हाँ जी, ऐसे, है ना। तो डिपेंड करता है कि हर बॉडी माइंड के अंदर किस हद तक पुराने संस्कारों से पहचान बनाई हुई है, और हर एक का एक एक संस्कार अलग अलग है। किसी ने किसी संस्कार से ज्यादा पहचान बनाई हुई, किसी ने किसी संस्कार से ज्यादा पहचान बनाई हुई है। इसलिए परमात्मा के साथ अपना ट्रुथ हर आत्मा जान सकती है 100%। उसके बाद मन, मतलब संकल्प, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा शरीर जो संकल्प ही है, उसको शीतल होने में टाइम लग सकता है ना। जो गति है पुराने संस्कारों की, जो पीछे हमारे फोर्स है, हाँ, ये है मोटर बोट, ये फटाफट बंद हो जाती है। हाँ, पर स्टीमर को बहुत टाइम लगता है। तो डिपेंड करता है, हर एक का बॉडी माइंड का पार्ट अलग है ना। इसीलिए हम अपनी अपने अपने मन की जो प्रैक्टिस है उसको हम किसी और से कंपेयर कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। अगर कंपैरिजन मन में आता है तो इमीडिएटली देख लेना चाहिए, ये तो पुराना संस्कार है जो मैं आत्मा बाबा के साथ देख रही हूँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि आत्मिक लेवल पे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, हम सब एक समान हैं। और जो कंपैरिजन आ भी रहा है उसको तो इतना समझ आ गया, मुझे नहीं आया, एज एन इंस्पिरेशन ले रहे हो, अच्छी बात है आपका माइंड,
बट एज अ कंपटीशन और कंपैरिजन लिया जा रहा है, तो देन यू नो कि ये भी एक पुराना संस्कार है। पुराना संस्कार है, दैट्स ओके। आप आत्मा देख रहे हो कि वो संकल्पों के रूप में आ रहा है, बाबा के सामने एक्सपोज हो रहा है। आप अपने सत्य पे ध्यान दो, उससे एंगेज ही मत हो। तो ना हम डिसलाइक कर रहे हैं, ना एंगेज कर रहे हैं, ना हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ना उसको चेंज कर रहे हैं, ना उसको रिप्लेस कर रहे हैं। मैं सिर्फ रिलैक्स कर रही हूँ, आत्मा जो ऑलरेडी बाबा के साथ हूँ। ये जो मैं आत्मा हूँ, बाबा के साथ हूँ। ये आयरन एज का संस्कार देखा, मैंने अपने अटेंशन को अपने अंदर रिलैक्स कर लिया, वापस ऐसे बस रिलैक्स कर लिया। आयरन एज का संस्कार आया, रिलैक्स किया, देखा मैं तो ऑलरेडी बाबा के साथ, मैं जो हूं उससे ज्यादा और हो नहीं सकती। आई एम ऑलवेज नाउ। है ना, क्लियर हो जाता है बाबा के साथ। एनी अदर फर्दर क्लैरिफिकेशन नीडेड? थैंक यू, बहुत अच्छा क्लियर हुआ। और मन बार बार कह रहा था, बट हमें पता है आप जो बोल रहे हो ना वो बाबा की तरफ से रिप्लाई है। तो मन ने बोला आप चुप होके बैठ जाओ, लेटर कंटिन्यू, क्योंकि वो रिदम टूट जाती है। तो सारे क्वेश्चन वालों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन पुट अप करेंगे, पहले दीदी का पूरा आंसर सुने, उसके बाद जैसे उन्होंने बोला क्लैरिफी। तो ठीक है, वो अनप्लेजेंट भी मन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने बोला स्टीमर बोट, मोटर बोट का भी बताया, तो उसमें भी डिजेक्ट होने की बात नहीं है। स्टीमर बोट इज इक्वली ब्यूटीफुल। वो ना जाकर हम अपना, आपने बोला ना कि नॉन स्टॉप यही ध्यान है कि मैं वो पौधा हूँ। बल्कि मन में तो ये आ रहा था बाबा गुलाबे, क्या बोलते हैं, गुलाब, रूहे गुलाब। तो यही आ रहा था कि जो कांटे भी हैं तो कांटों पे भी बलिहारी है बाबा, आपके साथ वो कांटे भी नहीं पिक कर रहे हैं, और ना मुझको कर रहे हैं ना दूसरों को। तो बहुत अच्छा आपने सुनाया, और सिंसियर थैंक्स। ओम शांति। एंड वेरी गुड। जस्ट अभी आप शेयर कर रहे थे ना, तो एक और स्ट्राइक हुआ। स्टीमर बोट और मोटर बोट हमारे माइंड की कंडीशन है। ओशन इज ऑल ऑफ अस। हाँ, ओशन हम सब हैं। हम, किसी का माइंड स्टीमर बोट है, किसी का माइंड मोटर बोट है, दैट इज ऑल। डन। बस। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरा ये क्वेश्चन था कि जो भी हम मूवमेंट्स देखते हैं बॉडीज के, सो ये बहुत ज्यादा मतलब थोड़े बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ खींचते हैं, तो हमें ये किस तरीके से देखने चाहिए? अच्छा, जो मूवमेंट है बॉडी का वो खींचता है ना? या ओके, उसके लिए सबसे पहले ये भी देखना होगा कि बॉडी जो है वो आत्मा परमात्मा के साथ देखती। बाबा का सबसे पहला मंत्र है मन मना भावा, है ना? क्योंकि माइंड मुझे दे दोगे तो सब कुछ उसमें आ जाएगा। आज अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, हेड है। कोई बोलता है मेरे थॉट्स मेरे हेड को एक कर रहे हैं, मेरे हेडेक हो गया सोच सोच के। थॉट्स क्या हेड के अंदर हैं? आज तक किसी ने भी थॉट्स को हेड के अंदर से निकाल के बताया ये हेड है और इसके अंदर थॉट्स? हेड है? हेड नहीं है। हेड को अगर एक्सपीरियंस करोगे आंखें बंद करके, परसेप्शंस को एक बार, जो देखने का परसेप्शन है, जो देखने का कर्मेंद्रियां है, उसको एक बार बंद करो, आंखें बंद करो, तो देखने का जो कर्मेंद्रियां हैं वो एकदम बंद हो जाएंगी। अब देखो, जो हेड है वो एक कॉन्सेप्ट है, वो एक शब्द है, वो एक इमेजिनेशन है। हेड शब्द एक इमेजिनेशन है ना? जब हेड शब्द एक इमेजिनेशन है, सेंसेशंस एक्सपीरियंस है, हेड इमेजिनेशन और कॉन्सेप्ट है। ये पहले क्लियरली देख लें। हम पहले सिर्फ हेड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हेड में ही सारी कर्मेंद्रियां, सो कॉल्ड, जो मन बोलता है कि बाहर दिख रही हैं, वो हेड में है। हाँ, अब अगर आप सिर्फ एक्सपीरियंस को देखेंगे, हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, हम अपने बिलीफ्स को नहीं देखेंगे। हेड एक बिलीफ है, एक कॉन्सेप्ट है।
और जो सेंसेशन है उसकी, जो एक्सपीरियंस है, आत्मा एक्सपीरियंस कर रही, कुछ सेंसेशन है, कोई लेबल नहीं है उसके ऊपर, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, जस्ट रॉ सेंसेशन, रॉ एक्सपीरियंस है। अभी देखें आप, ऐसे ही हर बॉडी का पार्ट, चाहे उसको आप पैर बोल रहे हो, सिर बोल रहे हो, हाथ बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, उंगलियां बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब इमेजिनरी डिस्क्रिप्शंस और लेबल्स हैं। अगर ये सारे इमेजिनरी डिस्क्रिप्शंस और लेबल्स हटा दो तो सिर्फ क्या बचता है, बताएं? I don't know if Manisha can unmute. जी दीदी, नाउ आई कैन। अच्छा, कुछ जी भी बचता है? नहीं, कुछ नहीं बचता है, आई एम ही रहता है। सिर्फ सेंसेशंस का एक्सपीरियंस है, राइट? क्या उस सेंसेशन की कोई बाउंड्री है? नो। नहीं, कोई भी बाउंड्री भी नहीं है। और जस्ट टू नो कि ये जो हमारा सेंस ऑफ सेपरेशन सबसे ज्यादा हमारी सो कॉल्ड सॉलिड डेंस लुकिंग बॉडी के अंदर है, तो वहां से तो लास्ट में ही जाएगा। ओके, इसीलिए क्योंकि हम सोचते हैं बॉडी का कोई बॉडी है ये, और बॉडी खुद एक शब्द जो है वो कॉन्सेप्ट है। बॉडी शब्द भी एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनेशन है। उसका एक्सपीरियंस जो है सेंसेशंस का, वो आत्मा एक्सपीरियंस करती है, वाइब्रेशंस, वो आत्मा के अंदर एक्टिविटी है। तो इसलिए जब हमने देखा था कि देह एक संकल्प है, तो देह एक संकल्प है, मतलब क्या? बॉडी इज जस्ट अ वर्ड, अ थॉट। जैसे बंडल ऑफ संस्कार हम कहते हैं ना। हाँ, बंडल ऑफ संस्कार्स को एक फॉर्म और शेप दे दिया हमने जब अपने 4 डायमेंशनल माइंड के थ्रू देखा, है ना? छोटा सा एग्जांपल दिया था एक बार स्क्रीन का। स्क्रीन के ऊपर हमने देखा था कि अगर मैं ऑडियंस में बैठ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हर चीज की अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है जो स्क्रीन पर है ना? हर चीज ऐसे पॉप आउट हो रही है ना? तभी तो आपको वो, आप न्यूज सुनते हो टीवी पर, तो हर न्यूज में वो न्यूज रीडर कुछ भी न्यूज बता रहा है, बहुत रियल महसूस होती है। ऐसे लगता है हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसने ये किया, उसने वो किया, यहाँ पे ये हुआ, वहां पे वो हुआ। एक पूरी एक दुनिया आपके अंदर क्रिएट होती है उनकी न्यूज से, मन के अंदर, है ना? एक स्टैंड अलोन, जैसे कोई एक बाहर पॉप आउट हो गया स्क्रीन से सब कुछ। तो ऑडियंस में बैठकर देखते हैं तो सब कुछ पॉप आउट हुआ हुआ होता है, पर जब मैं स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, कुछ भी पॉप आउट होता है? नहीं। सब कुछ किससे बना हुआ है? सब मूवमेंट चल रहा है, स्क्रीन को वो मूविंग लगेगा? नहीं। नहीं, सब मेरे ही वाइब्रेशन है। हाँ, सब वाइब्रेशंस हैं आपकी, कोई भी कुछ मूव नहीं हो रहा है ना? कुछ भी मूव नहीं हो रहा है। बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी हुई, 5 एलिमेंट्स भी, मैटर भी जो हम बोलते हैं एक कॉन्सेप्ट है, ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो वो कॉन्सेप्ट डिसअपियर, मतलब गायब नहीं हो जाएगा, वो मान्यता गायब नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो थी ही नहीं शुरू से, है ना? हम जब स्क्रीन देखते हैं, अब अगर मैं स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूं तो जो भी उसके ऊपर चीजें थी, घर थे, बॉडीज थी, चल रही थी, बोल रही थी, डांस कर रही थी, चुपचाप बैठी थी, वॉर चल रहा था, इतनी वैरायटी थी स्क्रीन पर। स्क्रीन को एक सेकंड के लिए भी लगा कि कुछ भी अलग अलग है, या कोई चीजें हैं मेरे अंदर, मेरे ऊपर कोई चीजें पड़ी हुई हैं? नहीं। नहीं। पर ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या लगेगा? ये सेपरेट एंटिटी है कुछ। हाँ, स्क्रीन तो दिखेगी ही नहीं, पहली बात, सिर्फ चीजें ही दिखेंगी। तो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो है ड्रीम कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू।
यस। स्क्रीन का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है ड्रीमर का पॉइंट ऑफ व्यू। सो मतलब जैसे हमें बॉडीज भी, जो दूसरी बॉडीज मूव होते हुए दिखती हैं, वी कैन सी देम एज अ थॉट ओनली, कि एक थॉट है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ना, आप अपनी बॉडी को देखें, ये बॉडी बॉडी नहीं है, आपके अंदर स्क्रीन आप हैं, आपके अंदर सिर्फ आपकी वाइब्रेशंस हैं वो। हम्म। तो मूवमेंट जो आपको सॉलिड दिख रहा है, सॉलिड हाथ सॉलिड पैर मूव होते हुए दिख रहे हैं, वो है नहीं सॉलिड। ये आपको बार बार देखना होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी से भी बात करती, जैसे किसी से लाइव बात कर रहे हैं, हाँ, सबके साथ में रहते हो लाइव बात कर रहे हो, देखते ये मेरी भी जो बॉडी है, मेरे अंदर एक संकल्प है, वाइब्रेशंस के रूप में है, और ये बहुत दिखती सॉलिड है, ये इल्यूजन गायब नहीं होने वाला है, पर क्योंकि ये इल्यूजन है, मतलब ये है कि ये मैटर का जो हमको सिखाया गया है मटेरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, मटेरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सिखाया गया है स्कूल्स में भी कि ये मैटर की बनी हुई है ना। यही जी सिखाया गया था ना स्कूल में भी हमको, कि जी। दुनिया मैटर की बनी हुई है, ये मैटर का बना हुआ है, शरीर भी मैटर का बना हुआ है, सब कुछ मैटर का बना हुआ है, जो तुमको अपने आप से बाहर दिख रहा है, तुम ऋणी हो और तुम्हारे बाहर जो भी है वो मैटर का, तुम्हारी बॉडी भी मैटर की है, यही सिखाया गया। ये मटेरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बाबा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बाबा हमें धीरे 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 बोल रहे हैं, संकल्प से सृष्टि, स्मृति से सृष्टि, धीरे 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 हमको निकालते हैं। पहले बोलते हैं मैटर है, फिर धीरे धीरे बोलते हैं नहीं, संकल्प है सब कुछ, सब कुछ संकल्प से क्रिएट होगा। फिर बोलते हैं उससे भी पीछे आओ, स्मृति ही समर्थी है, उससे भी थोड़ा थोड़ा पीछे आओ। तो बाबा हमको धीरे धीरे निकालते हैं, एक से एक झटकू में नहीं निकाल सकता वो हमको, हर एक नहीं निकल सकता है, बहुत बहुत थोड़े एक दो कोई इक्का दुक्का निकलेगा एकदम से, तो है ना। हाँ, तो इसलिए स्थूल कुछ भी, जो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ला रहे हैं बाबा हमें, है ना। पहले बाबा ने बोला आत्मा शरीर में है, फिर बाबा ने बोला नहीं, अकाल तख्त बोलते हैं उसको, अलग अलग धीरे 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 पीछे लाते हैं। शॉक लग जाएगा, नहीं तो छोड़ आएगा ही नहीं, ज्ञान ही नहीं लेगा आगे मन तो। इसलिए धीरे 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 पीछे लाते हैं, तो क्योंकि मुरलीज रिपीट हो रही हैं, जैसे ही बाबा वापस पुरानी वाली बात बोलते, अरे बाबा ने फिर वापस ऐसे क्यों बोला, रिफाइनमेंट होता है रिफाइन, माइंड। बाबा ये भी चेक कर रहा है कितना रिफाइन किया तुमने, या वापस तुम उसमें चली जा, रिफाइन कितना हो रहा है तुम्हारा, ऐसे। तो जितना बॉडी की सॉलिडिटी डिसॉल्व होती जाएगी, उतना मूवमेंट्स भी डिसॉल्व होते जाएंगे। इंस्टेड, इसका मतलब, सॉरी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दिखना बंद हो जाएगी सॉलिडिटी बॉडी की, पर हमारी जो उसके पीछे समझ है, हमारी इंटरप्रिटेशन है, हमारी जो समझ ही बोलेंगे आई थिंक, समझ है, वो बदलती जाएगी। तो जो चीजें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग दिख रही हैं, पेड़ अलग से दिख रहा है, बॉडीज अलग से दिख रही हैं, गाड़ियां अलग से दिख रही हैं, घर अलग से दिख रहे हैं, हर एक की अपनी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिख रही है, वो दिखनी बंद नहीं होगी, पर जो समझ है उसके पीछे वो क्लियर हो जाएगी कि ओ, ये तो सिर्फ जो दिख रहा है वैसे है नहीं, कुछ भी सेपरेट एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ भी नहीं, सिर्फ वाइब्रेशंस है, सिर्फ आत्मा की, आत्मा जो स्क्रीन है उसके ऊपर ये सिर्फ वाइब्रेशंस हैं, जो कि मैंने जब 4 डायमेंशनल माइंड के थ्रू अपने आप को ही देख रही हूँ, तो मुझे ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के रूप में दिख रहा है, जैसे स्वप्न में होता है ना। ड्रीमर के ही यस। ड्रीमर के ही थॉट से तो सारी दुनिया बनी हुई है ड्रीम कैरेक्टर की। अब उसमें चाहे उसका ड्रीम कैरेक्टर का शरीर बोलो, उसका नाम रूप बोलो, उसके साथ जो पेड़ पौधे हैं बोलो, वो जो केक खा रही है उसको बोलो, जो केक खिला रही है उसको बोलो, जिसको खिला रही है उसको बोलो, सब कुछ तो संकल्प से ही बना हुआ है ना। ड्रीमर के पूरी व्याख्या, हाँ जी, तो ये क्लियर,
जाता है हमें कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक मूवमेंट है, आत्मा का वाइब्रेशनल मूवमेंट है, एक्टिविटी है आत्मा की। सब कुछ जो दिख रहा है वो वैसे है ही नहीं। हम्म। पहले दीदी जब ड्रीम देखते थे तो लगता था ड्रीम रियल है, ऐसे कभी कभी बहुत ज्यादा ड्रीम आते थे। अब उल्टा लगता है, अब लगता है जो जी रहे हैं वो भी रियल नहीं है, वो भी ड्रीम ही है। हाँ, सो दोनों ड्रीम अब मतलब वो परसेप्शन चेंज हो गया काफी, कि जो ड्रीम भी बड़े अजीब से आते थे तो लगता था अरे जैसे रियलिटी में हो गए, अब उल्टा दिमाग समझाता है अरे नहीं वो रियल नहीं, ये जो जी रहे हैं वो भी रियल नहीं है, वो भी ड्रीम है, दोनों ही और ड्रीम है। सबकी रियलिटी आत्मा ही है, चाहे वो हाँ। रीनी भान का स्वप्न है, चाहे वो आत्मा का रीनी भान खुद एक स्वप्न है। सब कुछ हम्म। रियलिटी उसकी आत्मा ही है, सबकी हम्म। कुछ आत्मा से ही बना हुआ है। पूरी उसकी दुनिया, रीनी और रीनी की दुनिया और रीनी के स्वप्न, वो सब भी आत्मा से बने हुए हैं, करेक्ट। संकल्प है आत्मा के। हाँ जी। जी। तो थैंक जितना यू बहुत। करेंगे ना तो वो मूवमेंट आपको धीरे धीरे डिसीव करना बंद कर, धोखा देना बंद कर दे। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आवाज आ रही है ठीक से? आ रही है बिल्कुल। दीदी परसों जो डिस्कस हुआ था कि सत्ययोगी जिंदगी जो हम जीने के लिए एक जैसे थॉट से कैरेक्टर लेकर हम कैसे जी सकते हैं, उसको थोड़ा सा एलाबोरेटली एक्सप्लेन कर दिए। बिल्कुल। जैसे ही हमें पता चला देह एक संकल्प है, जैसे ही पता चला सिर्फ संस्कारों से बना हुआ है सारा खेल, जो मन का खेल है वो संस्कारों का खेल है। आत्मा जो है उन संस्कारों को अपने अंदर घर देने वाली मैं आत्मा हूं। तो अब मैं आत्मा जब अपने उस सत्य को बाबा के साथ पहचानूंगी, तो जब मैं जिन संस्कारों को नेचुरली यूज करूंगी उसमें बिल्कुल मेरेपन का भान नहीं होगा। उसमें ये जो नाम रूप है वो डिसॉल्व होता जाता है। जैसे जैसे नाम रूप डिसॉल्व हो रहा है, नाम रूप ने एक फॉर्म दे दिया है ना, हमारे माइंड के थ्रू हम इस फॉर्म को देखते हैं, है नहीं कोई फॉर्म, हम्म। फॉर्म दिखता हम्म। है। तो उस लक्ष्मी नारायण कोई फॉर्म नहीं है, ये तो चित्र बनाया है ना। हम्म। हम्म। लक्ष्मी नारायण का मतलब क्या है? मतलब प्योर, मतलब फरिश्ता, मतलब जो बाबा का संस्कार है, जो हम ज्ञान में जो समझ हमको आया है, उसको जब यूटिलाइज करके जो थॉट होगा वही है। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक थॉट है, जैसे हाँ। रीनी एक थॉट है। हाँ। लक्ष्मी हाँ। नारायण सिर्फ एक थॉट है, एक संस्कार का पैकेज है, हम्म। राइट। तो मैं बॉडीलेस बीइंग, जितना हम्म। बाबा के साथ, मतलब क्या, बाबा के साथ हूं मतलब मुझे कोई चीज में अपनापन, मेरापन नहीं है। अपनापन नहीं बोलूंगी, मेरापन नहीं है। अपनापन सिर्फ बाबा के साथ है। तो मेरा कोई हम्म। सेपरेट स्टैंड अलोन आइडेंटिटी नहीं है हम्म। कि मैं ये नाम रूप रीनी हूं जो लक्ष्मी नारायण बन रही हूँ, है ना। पहले जब हम मेडिटेशन में आते हैं तो हम सोचते हैं आई एम अ पर्सन, मैं एक पर्सन हूं और मुझे मेडिटेशन करना हाँ। है ना। धीरे धीरे क्या होने अब लग, ऐसा नहीं। अब क्या होने लगता है, मैं मेडिटेशन हूं। मैं ऑलरेडी बिंदु में खड़ी हूँ, हम्म। जहाँ पर आई ब्रह्मा एम बाबा है, डूइंग मैं पर्सन, वही। हाँ। मैं पर्सन मतलब। खेल रही हूँ, पर हाँ। खेल भी क्या रही हूँ, मैं पर्सन अपने आप को एक संकीर्ण स्वरूप से देख रही हूँ, पर मैं वो हूं नहीं। सो ना। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको, आई एम मेडिटेशन एंड आई एम डूइंग अ पर्सन। आई एम नॉट अ पर्सन डूइंग मेडिटेशन, आई एम मेडिटेशन डूइंग अ पर्सन। हम्म। ये फर्क होने लग जाता है। हम्म। पहले आते हैं मैं आई एम अ पर्सन एंड आई हैव टू डू मेडिटेशन। अब ऐसा नहीं, हाँ, कंप्लीट चेंज हो गया। अब क्या होने लग जाता है, आई एम मेडिटेशन, हम्म। आई एम डूइंग पर्सन, हम्म। है ना। तो क्या होने लगता है हम्म। कि मैं तो एवर प्रेजेंट, सदैव उपस्थित, सदैव निरंतर, सदा आत्मा हूं जिसकी शांति प्रेम सुख सदैव उपस्थित है।
अब मुझे अगर पर्सन डू करना भी है तो मैं परमात्मा के साथ अगर अपने सत्य को जान गई हूं, नाम रूप से परे का सत्य, तो ऑटोमेटिकली जो भी एक्शन होगा उसमें मेरापन नहीं होगा, मैंने कुछ किया है, क्योंकि बॉडी ही मुझे सॉलिड नहीं लग रही, तो मैंने क्या किया? कर्मेंद्रियां ही मैं नहीं हूं, तो मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो डूइंग ही है, सीइंग, डूइंग, टेस्टिंग, हियरिंग, टचिंग, सब कुछ हो रहा है, पर मैं, आप लक्ष्मी नारायण का जीवन जी रहे अभी, हाँ, अच्छा। हाँ 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 हाँ। भी जी रहे। मैंने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। कुछ ठीक है। भी, जहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट आ गया, वापस क्या बन जाओगे? राजलक्ष्मी, जी 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 जी। है ना? तो ठीक डूइंग, ठीक। ये सब कुछ हो रहा है, बंद नहीं होता कुछ मतलब कभी भी, हाँ, सब ड्रामा कुछ कभी अगर बंद नहीं होता। ऑटोमेटिक, सब कुछ अगर ऑटोमेटिक हो रहा है और मैं बाबा के संग हूँ, तो हाँ, ऑटोमेटिक लक्ष्मी नारायण का जीवन जी ही रही हूँ। नहीं, ठीक है। इसलिए उस दिन जो हाँ। सिस्टर ने बोला ना, मुझे तो लग रहा है मैं सत्युग ही जी रही हूँ, सही, हम्म। क्योंकि धीरे धीरे जी उनके जी क्या जी होता जी। जा रहा है, वो नाम रूप मरता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, हाँ दीदी। है ना? तो जैसे धीरे जैसे धीरे, नाम रूप हाँ। खत्म होता जा रहा है उनका, मैं सेपरेट, वो सेपरेट, ये सेपरेट, ये सेपरेट, ये भी धीरे 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 डिसॉल्व हो रहा है। हम्म। अब मेरा प्यार चाहे ब्रह्मा बाबा हो, चाहे हिटलर हो, चाहे मम्मा हो, चाहे डोनाल्ड जो ट्रम्प हो, भी है, हाँ 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 लक्ष्मी हो, हाँ। चाहे रीनी हो, सबके लिए एक बराबर है, हम्म। सबके मतलब मैं जैसे, हाँ जी, मतलब मैं जैसे असोचता, अभोक्ता, करता हूँ, सामने बिल्कुल, वाला सारे वही है। एब्सोल्युटली, सामने वाला भी असोचता, अकर्ता, अभोक्ता, उसके संकल्प, उसकी फीलिंग्स, उसकी एक्टिविटीज, उसके रिलेशनशिप सब अलग हो सकते हैं, और ये भी हो हम्म सकता है कि मैं अग्री भी ना करूं उससे, मन क्योंकि अग्री ना भी मेरा करे। अलग है, उसका अलग है, पर गलत, हम्म कुछ नहीं, हाँ। गलत उससे कुछ कुछ फर्क नहीं, ही नहीं पड़ता। ये फर्क ही नहीं हाँ। पड़ता, वो उसका थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, सेंसेशंस का पैकेज, मेरा अलग थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, सेंसेशंस का पैकेज, पर मैं जो शेयर कर रहे हैं हम एक दूसरे की, शांति, सुख, हम्म एक ही है। हाँ, वो स्टिल है, साइलेंट है। हाँ, ठीक तो है दीदी, वो अच्छे से जो समझ। हमारा जो सत्य है ना, वो कभी अलग नहीं, वो एक समान सत्य है, हम्म, और जितना मेरी उस, वही। मैं लक्ष्मी नारायण हूं अभी, हाँ, मतलब वही जिंदगी, अब जब ज्ञान इतना समझ में आ गया, अभी ही जी सकते हैं, और बिल्कुल, अभी ही लंबा काल तक जी सकते हैं। हाँ दीदी। अब भी थैंक यू दीदी, गाँव हाँ, में, थैंक्स। तभी पता है बाबा जी ने, जी जी। बाबा हमेशा एक चीज बोलते हैं, सब कुछ हुआ पड़ा है, स्टेज पर खूब सारी चीजें ले आएंगे, सब कुछ, बाबा हमने ये बनाया, ये ब्रिज बनाया, ये सेंटर खोला, ये किया, वो किया, बाबा बोलते सब कुछ हुआ पड़ा है, ऐसे तो चेहरा देखना चाहिए हम्म आत्मा का, परमात्मा का, उस दादी गुजार के मुख देखना हम्म चाहिए, ऐसा नॉन डिस, हम्म कुछ भी नहीं, प्लेन सब कुछ हुआ पड़ा है, जैसे कोई हम्म। बच्चों को नीचे भी नहीं कर रहे हैं, पर साथ ही साथ ये भी बोल रहे सब कुछ शिक्षा हुआ भी दे पड़ा रहे। है, क्योंकि इनके लिए हर चीज नाव है, उनको पूरा सब कुछ अभी दिख रहा जी है, जी। बाबा को सब कुछ नाव में दिख रहा है, बाबा को लगता है बच्चे तो हम्म। ठीक है, एंटरटेन करो उनको, बच्चे नादान है भी, जी जी जी। सब कुछ थैंक्स हुआ। फॉर, थैंक्स दीदी, हाँ दीदी। सिस्टर मीना, अनम्यूट कर सकते हैं आप? नहीं हो रहा है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, आज ना सुबह सुना था, एक वो रिकॉर्डिंग थी ड्रामा पे, इनर ड्रामा या आउटर ड्रामा। तो दीदी आज तक हम समझते थे कि ये ड्रामा बाहर है, सिचुएशन में, लोगों में, या जो भी हमारी, या जो प्रकृति में जो भी चीजें हो रही हैं वो ड्रामा है। लेकिन अब ये समझ आ गया कि ड्रामा हमारे अंदर है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरीज, सब कुछ मिला के ये ड्रामा है। तो दीदी उसमें आपने बोला था कि जो बाहर हमें लगता है कि सिचुएशंस हैं, तो वो हमारे ही अंदर की रिफ्लेक्शन है, जो हमारे अंदर जो ड्रामा है उसकी रिफ्लेक्शन है। तो दीदी वो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा वो कैसे, मतलब
हम ये तो है कि हम जो सोच रहे हैं उसी का, मगर वो कैसे रिफ्लेक्शन, मतलब उसको कैसे समझेंगे? अच्छा, हम 2-3 लेवल्स पर देखते हैं इसको, ठीक है। अभी हमने हाँ सोचा था बाहर पेड़ दिखता है और मेरा मन उसके बारे में सोचता है और उसको पेड़ बोलता है हाँ जी दीदी। ना? ऐसे ही सोचा था हमने, बाहर जो दिखता है मन उसके बारे में सोचता है, ऐसा है। या जो अंदर है उसके अनुसार उसको बाहर दिखता है। हम्म। तो उसके लिए हम 2 लोगों को खड़ा करेंगे, हद में बोल रहे हैं। हाँ, एक जिसने कभी नहीं सीखा ये पेड़ है, उसको सिखाया ही नहीं गया ये पेड़ है। हाँ, एक डॉग भी है, एक अनएजुकेटेड, किसी ने जिसको सिखाया ही नहीं है, कुछ लेबल डिस्क्रिप्शन नहीं दिए वो है, और एक जिसको सब कुछ सिखाया गया है, और एक जो ब्लाइंड है। हाँ। हम्म। बिल्कुल, सब तरह के हैं। डॉग भी है, कीड़ा भी है, ह्यूमन ब्लाइंड पर्सन भी है, अनएजुकेटेड पर्सन भी है, और बहुत जिसको सिखाया गया है वो भी है। सब तरह के हैं। हाँ। हाँ जी। अब जो हम देख रहे हैं सबको अलग अलग दिख रहा है। हाँ जी। क्यों? अगर बाहर वही चीज है सबको एक ही दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए। हाँ जी। फिर क्यों अलग अलग दिख रही? अगर वो पेड़ बाहर जो है वो मेरा मन देख रहा, फिर मेरा मन उसको देख के चल रहा है, तो फिर वो सबको पेड़ ही दिखना चाहिए। कि अगर वो पेड़ है तो सबको पेड़ दिखना चाहिए, नहीं दिखता वो हाँ सब। जी, नहीं दिखता है। मेरे मन की कंडीशनिंग के अनुसार मुझे बाहर दिखता है, बाहर कुछ है नहीं। वो सीन का एक्सपीरियंस भी हो तो मेरे अंदर ही रहा है। वो बिगिनर्स के लिए क्रैश कोर्स है ना, इसलिए हमने ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं उसमें। क्योंकि वो बिगिनर्स का क्रैश कोर्स है। तो फिर भी हमने बहुत हद तक तो उनको अंदर ले आए, बट फिर भी वो उस हद तक नहीं गए हम कि सीइंग भी आपके अंदर हो रही है। हाँ, पर यहाँ पे हम बोल सकते हैं सीइंग भी आपके अंदर हो रही है। सारे परसेप्शंस का एक्सपीरियंस कहाँ हो रहा है, सारे कर्मेंद्रियों का अनुभव कहाँ चल रहा है? हमारे अंदर। हाँ, मन के द्वारा ना। हाँ जी। हाँ, तो ये रीनी जो आपको दिख रही है क्या है? कर्मेंद्रिय ही तो पैकेज है, थिंकिंग और कर्मेंद्रियों का पैकेज ही तो है। ये कोई बॉडी नहीं है सॉलिड। बॉडी मीन्स कर्मेंद्रिय और थिंकिंग, है ना। अब मैं आत्मा इन कर्मेंद्रिय और थिंकिंग के थ्रू देखती हूँ, तो मुझे जैसे मैं अपने ही अंदर जैसे एक बाहर एक प्रोजेक्शन क्रिएट करती हूँ, प्रोजेक्ट करती हूँ। मेरे मन के जो कंडीशनिंग है उसको बाहर प्रोजेक्ट करती हूँ। बाहर हम शब्द बोल रहे हैं, कुछ नहीं बाहर, पर समझने के लिए लिमिटेशंस ऑफ लैंग्वेज, मैं बाहर जैसे देख रही हूँ एक पेड़ है, कुछ है नहीं बाहर, कुछ भी नहीं है बाहर, ही नहीं है शब्द। इसलिए जो एनिमल्स होते हैं ना, डॉग्स कैट्स, ये सिक्स्थ सेंस पे काम करते हैं। ये 5 कर्मेंद्रिय जो हमारी उस पे काम नहीं करते हैं, है ना। हाँ जी। हाँ, ये 5 कर्मेंद्रियों पे काम नहीं करते हैं, सिक्स सेंस पे काम करते हैं ये आत्माएं, है ना। क्योंकि उनको कोई डॉग को कोई सिखाता है, वो खुशबू से काम कर, वो खुशबू जो आती ना, वो हाँ। खुशबू का उनमें होता है, पर हाँ साइट नहीं होती है, साइट उनमें नहीं होती है। वो देख कर नहीं समझते, हमको लगता है वो मुझे देख रहा, मुझे पहचान गया। नहीं, दे आर नॉट सीइंग द वे वी सी थ्रू 4D माइंड। जैसे हम देखते हैं वैसे वो नहीं देखते हैं। हमारा माइंड अलग है, उनका माइंड का फिल्टर अलग है। तो दुनिया बाहर एक नहीं है, हम सबके परसेप्शंस अलग अलग हैं, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। तो ये जो हमें कभी ट्रिगर लगता है कि वो जब हम ट्रिगर होते हैं, जो सो कॉल्ड बाहर जो हम सोचते हैं कि सिचुएशन आई, हम ट्रिगर हो गए, फिर हाँ, हमारे मान इमोशन। लीजिए ये मेरे दुख का कारण है, इस हाँ पर्सन ने जी। मुझे कुछ बोला, ये मेरे दुख का कारण है। हाँ जी। हाँ जी। फिर दूसरे ने, एक दुख का कारण वो हुआ, फिर दूसरा दुख का कारण, अरे ऐसी सिचुएशन आ गई इसलिए मैं दुखी हो गई। हाँ जी। हाँ, फिर तीसरा रीजन आएगा, अरे उसने ऐसे कह दिया इसलिए मैं दुखी हो गई। तो अलग अलग कारण है, पर दुखी होने वाला कौन है? एक ही है।
एक ही है। कॉमन फैक्टर दुखी होने वाला है, कारण अलग 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 बन रहे हैं, दुख तो एक ही प्रकार का है। और वो है, एक ही है जो दुखी हो रहा है, कारण है तो कारण रिस्पॉन्सिबल है, कारण है कुछ भी बाहर एक्चुअल में? ना। नो। दुख का जो संस्कार है मेरे अंदर, मैं आत्मा, उसके फिल्टर के थ्रू जब मैं देखती हूँ तो मुझे वो ऐसे दिखाई देता है, फिर वो सिचुएशन बन जाती है मेरे ही मन के अंदर, उसका पिक्चर और इमेज और पूरी कहानी और उसकी लैंडस्केप पीछे का भूमिका और सब बन जाती है, फिर वो मेरे अंदर रहती है। फिर उसकी दूसरे रीजन, फिर किसी ने कुछ कहा, वो उसके साथ उसकी एक भूमिका मेरे अंदर मन में होती है। ओम शांति, है ना? वो भूमिका मेरे अंदर होती है। तो दीदी जो सोल हमारे सामने होती है, सपोज जिसको मैं ट्रिगर समझती हूँ, वो सोल वो भी है। उसकी बॉडी तो कहाँ वो है, उसकी कहानी कहाँ है? सोल तो सोल को देख ही नहीं सकती हाँ इन आंखों से, तो नहीं। फिजिकल जो हम बोल रहे हैं कि ये स्थूल आंख, फिजिकल नहीं, वर्ड हम फिजिकल अब यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि फिजिकल बहुत उल्टा पुल्टा समझा हुआ है। जो स्थूल आंखें हैं उनसे देखी जा सकती है आत्मा? ना। 4 डायमेंशनल माइंड से आत्मा को देखा जा सकता है? कभी भी ना। नहीं, कभी नहीं। नहीं देखा जा सकता। तो आपके सामने कौन है? कोई भी नहीं है, क्योंकि आपके सामने शब्द ही नहीं है सामने। वो भी अंदर ही है। हाँ, सब कुछ आत्मा के अंदर है ना? अंदर मीन्स माइंड और इंटेलेक्ट में है वो। हाँ, मन बुद्धि संस्कारों में है, आत्मा के एक्टिविटी है आत्मा, है ना? आत्मा की। रिकॉर्डेड है। हाँ, इसीलिए जैसे देखो, एक ही पर्सन किसी के लिए दुख का कारण है, किसी के लिए सुख का कारण हाँ जी, हाँ जी, ये तो है ना? क्योंकि मैं अपने आप को अगर नाम रूप और सेंसेशंस और कर्मेंद्रियों का पैकेज समझकर चल रही हूं, तो फिर वो भी नाम रूप संस्कारों का और कर्मेंद्रियों का पैकेज है मेरे लिए। अब वो मेरे पैकेज को कंफर्टेबल फील कराएगा, उसका पैकेज, हाँ, मुझे खुशी का कारण है मेरा। है। अब उसके पैकेज मेरे पैकेज को अनकंफर्टेबल फील कराएगा, दुख का कारण बन जाएगा। और देखो आज तक हम क्या सोचते रहे कि क्या हाँ, क्या वो ये है, मतलब आज तक हम क्या क्या सोचते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो बाबा बोलते हैं कुंभकर्ण की नींद और उल्लू की तरह उल्टे लटके हुए पड़े हैं। ये बोलता है ना? ये कारण सच है। में ये तो कुछ अपने आप से मुझे हंसी आ रही है अपने आप पे कि कितना मैं मतलब बिल्कुल समझती थी कि यही रीजन है, यही रीजन है, ये सिचुएशन ही रिस्पॉन्सिबल है, ड्रामा है ये ही, पर्सन। देर इज नो ड्रामा आउटसाइड, इल्यूजन है। हाँ जी। हाँ, इल्यूजन है, भ्रम है, मिथ्या है, सब कुछ आत्मा के अंदर है ना? हाँ जी दीदी। थैंक यू बाबा। आपका क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लें हम, या आपका कुछ और क्लियर करना बाकी है? हो गया, ओके। हाँ, बाबा ने आज भी बोला है 2500 सोते हो। हाँ जी। किरण आप अनम्यूट। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, इसका क्वेश्चन तो नहीं है, कल आपने बोली थी कि वो कल वाली जो ये थी उसको रिपीट करना है। हाँ जी, हाँ जी, आप जो बता रहे थे, आपने जो मैसेज भेजा। जी जी जी, तो करना है अभी कि हाँ, लास्ट में? आप भले ही कर सकते हैं जो हमने कल कृष्ण का, तो सिस्टर ने मुझे वापस एक मैसेज भेजा था, और भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहती थी वो, तो जरूर। तो दीदी, वो द्रोणाचार्य क्या उनके गुरु थे, और वहाँ अर्जुन और कौरव और पांडव दोनों शिक्षा लेने के लिए जा रहे थे,
तो जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, तो पेपर का टाइम आया। जब उनका पेपर के टाइम आया तो उन्होंने क्या किया कि एक मछली को पेड़ से लटका दिया, और पेड़ से लटकाने के बाद बोले कि सबको मछली के रेटिना में यानी उसके पुतली में तीर लगाना है। तो बहुत सारे थे वहां पे, कौरव पांडव सब बहुत सारे थे, तो किसी को मछली दिख रही थी, किसी को मूवमेंट दिख रही थी, और किसी को उसका आंख दिख रहा था। पुतली किसी को नहीं दिखी, रेटिना। क्यों? क्योंकि सब माइंड बॉडी में फंसे हुए थे। और चूंकि अर्जुन स्मृति स्वरूप थे, अर्जुन जिसने पूरे ज्ञान को अर्ज कर लिया था, पूरे ज्ञान को हप कर लिया था, तो उसकी स्मृति थी, सत्य स्मृति। तो वो पुतली उसको परमात्मा की अनुभव हो रही थी, उसको ना मछली दिख रही थी, ना मछली की आंख दिख रही थी, ना उसकी उनको मूवमेंट दिख रही थी, उनको सिर्फ परमात्मा की अनुभव हो रही थी, यानी उसको पुतली दिख रही थी। उन्हें सही जगह निशाना लगाया। और उसके बाद दीदी पार्ट शुरू हुआ युद्ध का। जब उनके युद्ध का पार्ट शुरू हुआ तो सारे युद्ध में अर्जुन ने विजय, आगे बढ़ते गया, उनकी जीत होती गई। तो लास्ट में उनको युद्ध करना था जो कि उनके सारे रिलेटिव थे, भीष्म पितामह थे और द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे। तो उस टाइम अर्जुन माइंड बॉडी में फंस गया, और फंस के अर्जुन के सामने उसने अपना पूरा तीर धनुष रख दिया कि मैं इन पर गोली धनुष नहीं चला सकता, ये मेरे मामा काका चाचा है। मुंह में फंस गया। तो अर्जुन ने उनको बताया कि हे पार्थ, तुम जिस शरीर को जो मुझे देख रहे हो इस आंखों से, वो मैं नहीं हूँ। और उन्होंने पूरा मुंह खोल के दिखाया उसी टाइम कि देखो पूरी दुनिया हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, और जिसको तुम मामा चाचा काका बोल रहे हो ये सब मरे पड़े। तो तुम अभी जो इनको मारोगे तो तुम्हारी सत्य की विजय होगी। क्यों? क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, जो देख रहे हो माइंड बॉडी के थ्रू तुम्हें बॉडी दिख रहा है। तब अर्जुन की आंख स्मृति में फिर आ गया, फिर उसने युद्ध किया, बाण चलाई, उसने अपने सत्य स्वरूप में आ गया। और उसमें एक और एपिसोड था दीदी, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। तो जब उसकी वस्त्र हरण हो रहा था, दुशासन जब उसके साड़ी खींच रहा था, तब उस टाइम द्रौपदी ने पूरे जितने उनके रिलेटिव बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सबको आवाज लगाई अपनी रक्षा के लिए। सबने सिर नीचे झुका लिया और आंख बंद कर लिया। फिर उसने अपने सत्य स्वरूप में आकर भगवान श्री कृष्ण को याद किया, हे कृष्ण, साइलेंस होकर, बिल्कुल साइलेंस होकर ऊपर देखकर। तब श्री कृष्ण ने उसको 21 साड़ियां से उसके वस्त्र को ढका। तो बाद में द्रौपदी ने पूछा श्री कृष्ण से कि कृष्ण, मैं बाद में इतने लेट क्यों आया? तो श्री कृष्ण ने बोला कि तुम जब देहधारियों को, मतलब जो अपने रिलेटिव को याद कर रही थी, वो संकल्प मेरे पास नहीं पहुंच रहा था तुम्हारा। जब तुम अब साइलेंस में होकर सत्य स्वरूप में जब तुम मुझे याद करी, तब तुम्हारी संकल्प पहुंचा, तब मैं तुम्हें रक्षा किया। यानी 21 जन्म का तुम्हें वरदान दिया, तुम्हें कोई नग्न नहीं कर सकता, चीर हरण तुम्हारा नहीं कर सकता, जो अभी हमें बाबा 21 जन्मों का दिया पवित्र रहने का। तो फिर द्रौपदी ने एक दूसरा सवाल उनसे किया कि आप एक चीज बताइए कि आपने दुशासन को क्यों नहीं कुछ बोला, जो कि दुशासन ही ऐसा काम किया था, कर रहा था। तो श्री कृष्ण ने बताया कि परमात्मा किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता, और दुशासन जो कर रहा था उसको सजा उसको प्रकृति देगी, लॉ है ये प्रकृति का। तो भगवान किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करते। तो ये सब दीदी कल टेरिस पर वॉकिंग कर रही थी, तो ये सारी क्लैरिटी बाबा के साथ अटैच होकर पूछ रही थी, तो ये सवाल सब आ रहे थे। तो अब महाभारत की जो पूरे सीन देखे थे, जो पूरी एपिसोड देखी थी, तो इतनी क्लैरिटी हो रही है कि इसका मीनिंग, इसका अर्थ ये है, सारा माइंड बॉडी और सत्य स्वरूप का ही खेल है पूरी महाभारत में। वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि कोई मारने के लिए भी नहीं है सामने, कुछ है ही नहीं, किसको मार रहे हो, कुछ है ही नहीं, है ना। एक इंग्लिश में मुझे ऐसे प्यार, दैट विच इज नेवर सीजेस टू बी एंड दैट विच इज नॉट नेवर एग्जिस्टेड। मतलब
जो है वो कभी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, और जो नहीं है वो एग्जिस्टेंस में आ नहीं सकता। ये भी गीता में लिखा है ना। तो इसका मतलब ही ये है कि जो हम सोच रहे हैं, ये मेरे बच्चे, ये मेरे हस्बैंड, ये मेरा घर, ये मेरी दुनिया, ये मेरा परिवार, ये मेरे ये सब कुछ तो है ही नहीं। इनफैक्ट मेरे अंदर की भी दुनिया, ये सब मेरे अंदर ही है। ये मामा, काका, चाचा, ये लेबल्स, डिस्क्रिप्शंस मेरे अंदर हैं, बाहर नहीं है। ये एक भ्रम है, जो कुछ भी है सब भ्रम है ना। वेरी गुड, थैंक यू। ओमपति। आप अनम्यूट कर सकते हैं ओमपति सिस्टर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी दीदी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आत्मा जो है, इस आत्मा की जो बेटी का रोल प्ले कर रही है, वो कुछ अपने लाइफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है उसका, तो वो हमेशा ही जो है ऐसी बातें मतलब सुनाती रहती है। पहले तो मेरे अंदर चली जाती थी वो बातें, लेकिन अब जैसे मैं बाबा के यहाँ जुड़ी हूँ, तो वो अंदर तो नहीं जा रही, संकल्प में नहीं आ रही वो बातें, लेकिन मैं उसको उस रूप में नहीं देख पा रही जिस रूप में बाबा कहता है कि उसको भी मेरे साथ अपने सत्य स्वरूप में देखो। तो ये एक सेकंड के लिए होता है, कभी 2-4 मिनट के लिए, और फिर मैं उसी रूप में जो उसको उसी पहले वाले रूप में ही बातें करना शुरू कर देती हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि वो मैं कैसे बाबा के साथ उस तोल को, क्योंकि वो भी बाबा का बच्चा है, तो कैसे देख। उसको ये मेरा देखने से पहले अपने आप को देखना जरूरी है ना। आत्मा अगर जितना हमें, है ना, बाहर कुछ भी, मतलब इवन मेरा बिहेवियर कैसे चेंज हो, मैं उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करूं, वो सब भी नहीं देखना है। वो सब तो बाय प्रोडक्ट है हमारे सत्य स्वरूप को जानने का, है ना। हमें क्या लगता है, मैं उसको आत्मा देख लूंगी तो फटाफट मैं भी उसको कहीं ना कहीं सूक्ष्म में होता है उसकी मैं मदद कर पाऊंगी, है ना। सबसे पहले मैंने अपने आप को जाना है, मैं कौन हूं। मैं जो हूं कौन है जो कंटिन्यू हो रहा है। कई तरह के क्वेश्चंस देते हैं बाबा माइंड को कि कौन है जो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू हो रहा है, कौन है जो निरंतर है ना। कौन है जो निरंतर है, सब संकल्पों के पहले भी है, संकल्पों के बीच में भी है, और संकल्पों के बाद भी है। हर फीलिंग के पहले भी है, बीच में भी है, मध्य में भी है, दौरान में भी है, और बाद में भी है, और दूसरी फीलिंग और थॉट के स्टार्ट होने से पहले भी है, मध्य भी है, दौरान भी है, बाद में भी है, ऐसे ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कौन हूं मैं जो निरंतर है, कभी भी अपीयर डिसअपीयर हो नहीं सकती। कौन हूं मैं वो? क्या उसके ऊपर लेबल लगा सकती हूँ? मदर का, डॉटर का लेबल लगा सकती हूँ मैं? नहीं। रोल वर्ड बहुत धोखा देता है, हम रोल वर्ड कभी भी क्लास में यूज नहीं करते हैं। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि रोल भी बहुत सॉलिड बन गया है आज। वो बॉडी को सॉलिड देखकर उसको भी सॉलिड बना दिया है रोल शब्द ने। रोल शब्द हम यूज ही नहीं करते, हम शब्द यूज करते हैं या तो स्क्रिप्ट, या थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस और कर्मेंद्रियां, क्योंकि वो उसी का पैकेज है, कुछ है ही नहीं बाकी। बाकी तो ऊपर ऊपर और एक्स्ट्रा शब्द ऐड हो गए हैं और उसको सॉलिड कर दिया, उसको एक बना दिया है ना। तो पहले अपने आप को जानना, बार बार कोई भी फीलिंग आ रहा है, कोई भी थॉट आ रहा है, उसके पीछे कौन है जो उस रंग में नहीं रंग रहा है। मैं हूं आत्मा परमात्मा के साथ, है ना। जैसे हमने ये एक इमेज भी बताई थी कल, ये जो है, जो देख रहा है इन इमोशंस को, अभी क्या है, हम ये बनकर हम बाहर दुनिया देखते हैं और फिर डिटैच होने की कोशिश करते हैं कि मैं साइलेंट विटनेस हूं। पर कौन विटनेस बन रहा है? ये ही पार्ट, ये नाम रूप का कंपाइलेशन,
कलेक्शन, संग्रह, इमोशंस का संग्रह। ये संग्रह जो है ये बाहर देखता है कुछ और बोलता है अच्छा मेरी डॉटर वो आत्मा है, अच्छा मैं उससे थोड़ा डिटैच होती हूँ और मैं उसको फिर देखती हूँ कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। फिर वो 1 सेकंड रहेगा और फिर वापस मैं उसकी फीलिंग्स में फंस जाऊंगी। राइट? एक्चुअल में हमको देखना है कि ये मैं यूं हूं और मेरे अंदर चाहे, अब देखो भाषा में हम बोल रहे हैं वो बाहर जो दिख रहा है वो बाहर है नहीं, वो मेरे ही अंदर खेल चल रहा है, चित्रों का खेल चल रहा है, इमोशंस, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स का खेल चल रहा है मेरे अंदर। कोई बेटी होती नहीं है कोई बेटी आपकी? नहीं नहीं। आप किसी की मदर हो? नो। नो। कौन हो आप? आई एम लिविंग लाइट। बाबा लिविंग। आप लिविंग लाइट हैं जो कि पक्षपात के बिना हर एक संकल्प को, आप अपनी चेकिंग में लगे हुए उस वक्त उसको नहीं देख रहे हो। आप अपनी आत्मा यहाँ बाबा के साथ बैठी हुई है और देख रही है, सब आत्मा के अंदर ही चल रहा है। कौन सी फीलिंग आ रही है? बाबा अंदर ही अंदर बाबा से बातें चल रही। बच्ची देख दुख का भाव आया सामने, अच्छा वो फिल्टर पहनना नहीं, पहनना नहीं, अच्छा नहीं पहनती बाबा। देख तू कौन है? अनटच्ड है। हाँ बाबा। वो क्या बोल रही, आधा तो सुनाई देता है आधा नहीं भी देता है, सच्ची बता रहे हैं। जी। नहीं देता है, सुनाई भी नहीं देता है। मैं बाबा के साथ, बाबा से अंदर ही अंदर बातें कर, वो अपनी कहानी सुना रही है और मैं बाबा से अंदर बातें कर रही। अंतर्मुख, अंतर्मुखता की गार, अंतर्मुखता की गुफा, उसमें मैं आत्मा देख रही हूँ। जैसे कई बार पहले ऐसे ही होता था ना, अभी भी जैसे कई आत्माओं की लाइफ में तो जो भी उनकी ड्रीम लाइफ में जो चल रहा है वो बताते हैं आपके साथ। मैं अंदर बाबा के साथ होती, मुझे अब तो वो नहीं होता है, पर पहले जैसे होता था, कोई दूसरा दुख का संकल्प आ गया उसकी कहानी सुन के, या टेंशन आ गई, वरी आ गई, वो एक थॉट है। मैं बिजी हूँ बाबा के साथ, वो अपनी कहानी सुना रही, मैं और बाबा साथ में, मैं देख रही हूँ कि वो भी आत्मा बाबा के साथ और सारी आत्माएं बाबा के साथ, और मैं देख रही हूँ बाबा कुछ भी बॉडी बीच में नहीं, कुछ भी बीच में नहीं, पूरा अटेंशन मेरे ऊपर और बाबा के ऊपर। बाबा ये थॉट आया, देखो बॉडी में भी सेंसेशन, बॉडी में नहीं सॉरी, देखो ये सेंसेशन भी फील हो रही है, इट्स ओके। तुम कौन हो? मैं अंदर बाबा से अपनी बातें कर रही हूँ, वो अपनी बातें सुना रही है, तो मैं उसकी कहानी में इन्वॉल्व ही नहीं हूं कि वो अंदर भी जाए। अंदर जाता है तब मैं उसका स्वरूप बनती हूँ। जी। मैं अपनी चेकिंग, अपने मन की चेकिंग में बिजी, कि मैं अपने मन के अनुभवों में एक ना हो जाऊं, मैं अपने मन के रंग में ना रंगूं, परमात्मा के रंग में रंगी रहूं। ये अटेंशन होता है, पूरा इंटरेस्ट। इसलिए जीवन संसार बाबा है तब पॉसिबल है कि हम ये जो मायावी दुनिया है हमारे मन के अंदर, उससे हम कलर नहीं होंगे, कलर में। रंगे में नहीं दीदी रंगे। एक अंतर्मुखता के बारे में थोड़ा क्लियर करेंगे? हाँ, अंतर्मुखता मतलब यही है, आत्मा अंदर होके अपनी ही तरफ अटेंशन रख रही है, रिलैक्स कर रही है अटेंशन को अपने ही अंदर, ये है अंतर्मुख। मैं कंसंट्रेट नहीं कर रही हूं, मैं फोकस नहीं कर रही हूं, वो तो बाहर हो गया। मन बाहर की चीजों पर फोकस कर सकता है, कंसंट्रेट कर सकता है, आत्मा कंसंट्रेशन से परे जाना होगा। एकाग्रता, अपने ऊपर अटेंशन रिलैक्स करती है ना। मुख अंदर की ओर, मतलब आत्मा अपने अटेंशन को अपने ऊपर और फिर परमात्मा के ऊपर, पहले अपने ऊपर फिर परमात्मा के ऊपर, फिर दोनों हम साथ में ही हैं, एक जैसे ही हैं। अब मैं देख रही हूँ कोई फीलिंग आ रही है, उसने मुझे कोई दुख की कहानी सुनाई, भय की कहानी सुनाई कि ये हो जाएगा, मेरा जॉब चला जाएगा, या मुझे मेरे पीछे कोई पड़ गया है, मुझे कोई चेज कर रहा है, मेरे पीछे कोई रोज रोज आता है, मैं ट्यूशन पे जाती हूँ वो मेरा पीछा करता है, ये भी सब कहानियां होती हैं। जी। सब कुछ कुछ भी हो सकता है। आप आत्मा अंदर देख रही है, बाबा ये देखो भय की फीलिंग आई, भय क्या होता है, वो मैं अपनी बात कर रही हूँ। बच्ची ये सिर्फ एक संस्कार है, देह में सिर्फ देह कुछ भी नहीं है, देह एक संकल्प है, सिर्फ एक फीलिंग है, कुछ भी नहीं है। जैसे तू इस संकल्प की पुतली नहीं है, तू इस संकल्प से नहीं बनी हुई है जिसको बोलते हैं भय। भय कुछ भी नहीं है, एक वाइब्रेशन है, लेबल लगाया है, नाम रूप दिया है उसको,
फिर मेरापन लगाया, फिर मेरी बेटी लगाई, मैं उसकी माँ लगाई, एक एक लेबल ऐड होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया। उससे क्या होने लगा? एक भय का भूत, भूतनाथ, वो क्या बोलते हैं, भूतनाथ नहीं पर भूत क्रिएट हो गया। फिर बाबा भूतनाथ आता है भूत को हटाने। ये हो गया। थैंक यू बाबा। पूरा अटेंशन, इंटरेस्ट, पूरा मैं और बाबा, बस वो ही मेरी दुनिया है। अब उसकी वो जो उसकी वो मेरी दुनिया के ऊपर नीचे नहीं है। नाउ हियर इंटरेक्शंस में, कर्म करते हुए, मैं अपने नेकेड स्वरूप में, कोई भी फीलिंग आई मुझे, मैं उसका आवरण नहीं पहनूंगी। नो, मैं नेकेड बीइंग हूं बाबा के साथ। कोई भी थॉट आया, मैं उस वस्त्र को धारण नहीं करूंगी। मेरे लिए तो स्पेशल वस्त्र रखे हैं बाबा ने, मैं बस उन्हीं वस्त्रों की फीलिंग्स के वस्त्रों को पहनूंगी, धारण करूंगी। ये बहुत क्लियर होता है बाबा के साथ। जब बाबा संसार है तब पॉसिबल है, अगर बाबा संसार नहीं है तो पॉसिबल तो भूत या घर ही आपका घर है। ठीक है। बाबा संसार है, बाबा की दुनिया नहीं, बाबा मेरी दुनिया। फर्क है दोनों में दिन रात का। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी पार्ट में कुछ मतलब किसी से हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट आज का ही एक इंसिडेंट ऐसा कुछ है जिसके ऊपर से मुझे मतलब क्वेश्चन उठ रहा था कि अचानक एक आत्मा का संकल्प आया, और जबकि काफी लंबे समय से उस आत्मा से कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, बट संकल्प आया और ऐसा फील आया कि शायद बहुत प्रॉब्लम में है। ऐसा पहले भी होता था, बट उस टाइम क्या होता था, कॉल करके बात करती थी तो समझ में आता था कि हाँ वाकई प्रॉब्लम में है और बात हो गई। बट जब से इस चीज को समझा है तब से इस चीज पे स्टॉप किया है। तो आज अचानक से एक आत्मा के प्रति संकल्प उठा, कॉल नहीं किया, बहुत देर तक युद्ध चलती रही अंदर कि शायद प्रॉब्लम है, बात करो बात करो, मतलब एक अंदर से बहुत ऐसे क्लियर लग रहा था। फिर जैसे बाबा के साथ देखा तो जैसे ये क्लियर हो रहा था कि जो दिख रहा है वो तेरी स्क्रीन पे जो अभी आप समझा रहे थे, मतलब मैं जस्ट क्लियर करना चाहती हूँ, क्या ये प्रोसेस राइट था या कुछ इसके अंदर भी कुछ गड़बड़ था? कि बहुत फील हो रहा था वो सब कुछ, और जब बाबा के साथ देखा कि वो भी वही है, तू सोच रही है, वो पार्ट है उसका, मतलब उसके इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बट वो खेल चल रहा है, बट वो आत्मा फंसी हुई है अपने इसमें। तो उस फसावट से बाबा ही निकालेगा उसको, तो बाबा के साथ ही उसको देखा। थोड़ी देर बाद वो जो एक बहुत खींच थी ना, वो धीरे 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 करके डिसॉल्व हो गई। उसके बाद दोबारा से वो नहीं आया, मतलब थॉट। तो क्या ऐसी सिचुएशन में यही पैटर्न राइट है, मतलब? एब्सोल्यूट, है ना? ठीक। एब्सोल्यूट। फर्स्ट चीज, कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, ये हो गया वो हो गया मुझे निकालो, पहली बात तो कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, उसने कुछ शेयर ही नहीं किया, मतलब उस आत्मा से फिजिकली बात ही नहीं हुई है। अच्छा अच्छा। मतलब एक थॉट लेवल पे बहुत क्रेविंग थी, बहुत जबरदस्त क्रेविंग थी उस चीज की। इवन थॉट लेवल पे भी कोई ने विजिट किया आपके माइंड को, है ना? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। माइंड की ही इमेजिनेशन में वो पर्सन इमेजिनरी ही तो है, ऐसा तो है ही नहीं, वो तो आत्मा का कोई फॉर्म तो है नहीं, पर वो इमेजिनरी हम्म फॉर्म उसका आपके सामने मन में आया। तो ये हम्म आत्मा तो यही करती है कि मैं आत्मा देखती हूँ कि वो आत्मा और मैं आत्मा में, आत्माओं में फर्क नहीं है। बोलने के लिए हमको जी। बोलना होता है, पर क्या आत्मा अपने थिंकिंग और परसेप्शंस के बियॉन्ड सेफ नहीं है हमेशा? है किसी को, ना? हाँ, कुछ भी किसी को हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, किसी के साथ कोई खेल भी चल रहा है, कोई खेल नहीं चल रहा है। खेल भी नहीं, इट्स जस्ट अ प्ले ऑफ वाइब्रेशंस आत्मा हाँ की, वो। है ना? तो जो आपने करा ना कि बाबा के साथ उस आत्मा को देखा और देखा हाँ कुछ भी तो नहीं हो रहा है,
सब आत्माएं बिल्कुल एकदम न्यारी है, सबके अंदर अपने वाइब्रेशंस का खेल है। दैट्स इट, हम्म। नथिंग। बाबा नोज एंड बाबा's चाइल्ड नोज। उसको ठीक, जो देना होगा वो दे देगा। दिस इज परफेक्ट। वही दीदी की मतलब मुझे वो लग रहा था कि राइट था क्या था, या मेरे खुद के परफेक्ट, अपने ही संकल्प राइट थे। ही नहीं, राइट ही नहीं, परफेक्ट। ठीक, अब अगर थैंक यू। बाबा को कुछ आगे करवाना भी होगा ना, हम्म। किसी सीन में हो सकता है बाबा आपसे फोन भी करवा ले, किसी में हो सकता है ना भी कराए, हमें नहीं पता। मतलब इतनी खींच थी कि जाके विजिट करो, आके मिलो ऐसा हो रहा था, पर वो नहीं किया, कॉल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया पहले बाबा के साथ कि तुम जो चाहोगे तो विजिट भी होगा, कॉल भी होगा। बिल्कुल। अदरवाइज इससे अगर सब कुछ डिसॉल्व हो गया तो फिर जाके भी क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, कॉल करके भी डिसॉल्व करेंगे। क्योंकि कौन कुछ करना चाह रहा है, नाम रूप का ही तो जो हाँ, नाम रूप का ही, मतलब है। वो भी होगा क्या उसमें भी वो आत्मा भी यही चाह रही है कि आके शायद कुछ डिसॉल्व होगा। हाँ। तो पर अगर बिना कुछ किए तो ये ज्यादा अच्छा है, जो बाबा शायद सकाश जिसको हम कहते हैं हाँ, ये बाबा की साकार भाषा। तो सत्य, सत्य का प्रकाश, विच मीन्स हमने ये शब्द तो समझ लिया है, सत्य का प्रकाश कोई हम्म और तरीके से होता है। हम्म। नोइंग दैट नथिंग इज एवर हैपनिंग टू एनीबॉडी, किसी को कुछ भी नहीं। वो क्लियर हो रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, बट ये आत्मा शायद अभी इस समय उस स्थिति में नहीं है जो समझ पा रही हो। तो बिल्कुल जो मतलब बाबा इसको जो देना चाहो आप दो, और इसको जैसे समझाना चाहो वैसे समझाओ। बिल्कुल, जो बाबा को देना है बाबा अपने आप देगा। यू बी विद बाबा हम्म अपने सत्य में। हम्म। जितना आप अपने सत्य को देख रही हो कि मैं अपने माइंड की फ्लक्चुएशंस में, अपने सेंसेशंस की फ्लक्चुएशंस के साथ अपनी पहचान नहीं बना रही, फिर बाबा को जो देना होगा आपके थ्रू देता रहेगा, हमें नहीं पता, उसका काम है वो। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। हम बाकी क्वेश्चंस हम ग्रुप खोल देंगे आज, तो जितने भी बाकी सारे क्वेश्चंस हैं आप प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑन द ग्रुप, है ना। हम टाइम की हद के कारण ले नहीं पाएंगे, बट प्लीज डू शेयर योर क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट है आप सबके क्वेश्चंस। हाँ दीदी, कुछ क्वेश्चंस चैट में भी आए हैं, अच्छा, वो भी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप यामिनी बहन आज ग्रुप खोल देंगी प्लेस ऑफ ट्रुथ, उसमें आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं, टाइमिंग दिया जाएगा आपको। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा। ओम शांति।